हाँ जी, रिसोर्स की अपन बात कर रहे थे। रिसोर्स वो चीज है जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। हर एक चीज जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और हमारी नीड्स को फुलफिल करती है, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, हर एक चीज वो कुछ भी हो सकता है जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। जितनी चीजें भी देख लो, जो भी देख लो, आपके माइंड में जो चीजें आ सकती हैं या जितनी आप देख सकते हो, वो सारी की सारी एट द एंड कहाँ से मिली हुई है? हमें वो अर्थ से मिली है और हमारे एनवायरनमेंट से ही मिली है। ठीक है, अगर ये बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, ठीक है, या मेरी ये वॉच है, ये एट द एंड तो इसका जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से मिले? रिसोर्स ही है। ठीक है, हमने उसको टेक्नोलॉजिकली असेसिबल करा। ठीक है, हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी थी या हमने उसकी टेक्नोलॉजी बनाई। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकली असेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए चीज, और कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। वो तीन कंडीशंस है। हमारी एनसीईआरटी का ये फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का, और ये हमें ये तीन चीजें के बारे में बताता है कि ये तीन चीजें तो होनी जरूरी है आपके पास, कि आपका रिसोर्स तब रिसोर्स बनेगा जब वो तीन कंडीशंस को फुलफिल करता है। ठीक है, तब वो एक रिसोर्स होगा। अब मैंने डेमो लेक्चर में भी एक एग्जांपल दी थी वाटर की। ठीक है, चलो वाटर को एक बार फिर समझते हैं। वाटर वो है जो हमें अर्थ से मिलता है कि नहीं मिलता? ग्राउंड वाटर है, लेक्स हैं, ओशंस हैं, रिवर्स हैं। ठीक है, और यही वाटर साइकिल आप बायो में भी पढ़ोगे, नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। जब वाटर साइकिल बनता है तो क्या होता है? क्लाउड फॉर्मेशन होएगी, इवेपोरेशन, क्लाउड फॉर्मेशन, देन प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब आपने वर्ड यूज करा प्रेसिपिटेशन, इसका मीनिंग क्या है? वो सब्लिमेशन डीसब्लिमेशन वाली चीजें हैं, वो केमिस्ट्री का पार्ट है। प्रेसिपिटेशन क्या चीज है? पानी का किसी भी फॉर्म में अर्थ के ऊपर गिरना, सही था। फॉलिंग ऑफ वाटर इन एनी फॉर्म, वो हेल्स हो सकते हैं, वो स्टॉर्म हो सकती है, वो स्लीट हो सकती है, वो रेन हो सकती है, इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, और ये 9th की ज्योग्राफी का पार्ट। और चैप्टर कौन सा था? 3rd। कौन सा? क्लाइमेट। ठीक है वाटर जो हमारी अर्थ के ऊपर मिल रहा है, मान लो ग्राउंड वाटर है, इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए या इसको ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी है भी, बिल्कुल है। ठीक है, इकोनॉमिकली फिजिबल है। क्या हमारा कल्चर इसको एक्सेप्ट करता है? नहीं करेगा ना, तो करे एक बार कल्चर। कल्चर कल्चर करने वाले जिंदा ही नहीं रहेंगे। ये तीन चीजों को फुलफिल कर रहा है भी, अगर कर रहा है तो वाटर क्या है? रिसोर्स। अगर ये तीन चीजों को वाटर पूरा नहीं करेगा, चाहे जो मर्जी करे वाटर हमारे लिए, लेकिन अगर तीन चीजों में से कोई एक भी पूरी नहीं हो रही तो वो रिसोर्स नहीं है। आज मैं आपको थोड़ा सा सॉइल के बारे में बताऊंगा। सॉइल क्या सॉइल रिसोर्स है? कौन सा रिसोर्स है? अब रिसोर्स की भी टाइप्स है, क्लासिफिकेशन है इसकी, कई बेसिस पे हो सकती है। सबसे बेसिक सी क्लासिफिकेशन इसकी बायोटिक एंड अबायोटिक। अक्रेंस क्या है उसकी? बायोटिक है कि अबायोटिक है? बायोटिक क्या है? बायोटिक क्या होता है? जो जिंदा है। अबायोटिक जो जिंदा नहीं है। समझ आई? अब आपने एग्जांपल दी प्लांट्स की, फ्लोरा एंड फोना को बायोटिक में ले ले, और अबायोटिक के अंदर ये बिल्डिंग्स, सॉइल, ये स्टाइलिश, आप किस में आओगे? हाँ ठीक है, बायोटिक में आओगे, सही है। चलो सॉइल की एग्जांपल लेते हैं। सॉइल, मिट्टी। हाँ जी, ऑनलाइन वाले
आप बताओ भी, आपको समझ आ रही है? आप किस में आते हो, बायोटिक में अबायोटिक में, बताना मेरे को। सॉइल, मिट्टी। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ से, है ये 9th क्लास का ही। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड सॉइल? आसान सही है ना? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड सॉइल? बताओ। हाँ जी, क्या नाम है आपका? कशिश। बताना लैंड एंड सॉइल के अंदर क्या डिफरेंस है? सॉइल्स मीन मिट्टी, लैंड मीन जमीन। हाँ ये तो आपने ट्रांसलेशन कर दी इसकी, मैंने तो मतलब पूछा था इसका। हाँ जी, आपका क्या नाम है? अबे, अबे बताना। हाँ जी, व्हाट्स योर नेम? मनीष। बताना बायोटिक क्या चीज है, अबायोटिक क्या चीज है? तो सॉइल क्या है फिर? लैंड और सॉइल में क्या डिफरेंस है? लैंड एंड सॉइल में क्या डिफरेंस है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, जीनियस। हैं? अभी 9th में हो? अच्छा, ये तो बच गया। हाँ मैं तो बता रहा हूँ। देखो लैंड एंड सॉइल क्या चीज है? लैंड भाई सभी जगह पे है, अब आप बोलोगे सॉइल भी सभी जगह पे है? नहीं है। अब इसने पता क्यों बोला? क्योंकि ओशंस पे चला गई है ना, वहां पे नहीं है। पानी के नीचे तो है भाई। देखो, लैंड एक वास्ट वर्ड है। लैंड के कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ और है, सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ और है। लैंड में आपने पढ़ा होगा 9th में, माउंटेन्स होते हैं। माउंटेन्स हैं, प्लेट्यू हैं, प्लेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, ओशनिक बाउंड्री है, ठीक है, आइलैंड्स हैं, कई तरह की चीजें, कोस्टल रीजन हैं। अब जब मैं किसी प्लेन पे खड़ा हूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? मैं किसी माउंटेन पे खड़ा हूं तो, मैं किसी प्लेट्यू पे खड़ा हूं तो, किसी आइलैंड पे खड़ा हूं तो, लैंड तो कॉमन आ रहा है ना। अब जिस लैंड पे मैं खड़ा हूं वहां की मिट्टी कौन सी है, वहां की सॉइल कौन सी है? अब देखो माउंटेन्स के ऊपर माउंटेनियस सॉइल मिलेगी, फॉरेस्ट सॉइल जिसको बोलते हैं। प्लेट्यू के ऊपर, अपने प्लेट्यू पे कौन सी मिट्टी मिलती है? ब्लैक सॉइल, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू ब्लैक सॉइल मिलती है। प्लेन्स के ऊपर एलुवियल सॉइल है, ठीक है, कोस्टल रीजन में भी एलुवियल सॉइल है। तो ये वेरी करता है कि अलग अलग रीजन में अलग अलग सॉइल्स मिलती है। समझ आई चीज की? तो लैंड एक अलग करेक्टरिस्टिक्स में देखते हैं, सॉइल को अलग करेक्टरिस्टिक्स में देखते हैं। अब सॉइल और लैंड के अंदर एक और डिफरेंस है, इसकी फॉर्मेशन का। निसिस, ये लैंड जो बनेगी वो किसी और तरीके से बनेगी, सॉइल किसी और तरीके से बनेगी। लैंड बनने के लिए आपने कभी सुना है, पेंजिया नाम सुना हो कभी? पेंजिया, पैंथालासा, सुना है कभी? नहीं, कोई बात। अभी चल रही है वीडियो, चेक करना। चेक करके बताना वीडियो चल रही है अभी। आप लिंक को एक बार रीओपन कर लो जिसकी अगर वीडियो नहीं चल रही।
1 मिनट वेट करना, फिर मैं देख रहा हूँ यहाँ से। अब चेक करना, अब ठीक है, ओके चलो। सो लैंड एंड सॉइल का डिफरेंस पता चल गया आपको। मैं बात कर रहा था पैंथालासा एंड पेंजिया पे, ठीक है। ये शायद वर्ड्स आपके लिए नए हो, इनसे ज्यादा कुछ अपन इंटरेक्शन करनी भी नहीं है क्योंकि अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ, ठीक है, कुछ फैक्ट्स हैं इंटरेस्टिंग से। अपन ने कॉन्टिनेंट्स के बारे में सुना है ना। कॉन्टिनेंट्स हैं, ये कॉन्टिनेंट्स बने कैसे? फ्रॉम द बिगिनिंग एक ही कॉन्टिनेंट था और एक ही ओशन था। जब अर्थ के ऊपर चीजों ने बनना शुरू करा या चीजें डेवलप होने लगी तो एक ही कॉन्टिनेंट था, एक ही ओशन था। और ये कॉन्टिनेंट स्पॉन्टेनियस फोर्स की वजह से अपने आप टूटा है, ठीक है। वो इंटेंस प्रेशर ऑफ वाटर और कई ऐसी एक्टिविटीज जिसके वजह से वो टूट गया। अब वो टूटा और कई पार्ट्स में बट गया। देयर वर 27 पार्ट्स, जिसमें से 7 वर मेजर एंड 20 वर माइनर। 7 बड़े पार्ट थे, 20 माइनर पार्ट थे। जो 7 बड़े पार्ट टूटे वही तो 7 कॉन्टिनेंट है। समझ आई? तो ऐसे ही एवोल्यूशन हुआ हमारी अर्थ का। जब ये टूट के इधर उधर जा रहे थे, फ्लोट कर रहे थे, ड्रिफ्ट कर रहे थे, तो ये पार्ट्स किसी एक दूसरे से टकराए। अब मेरे पास वो ये चीजें थोड़ी सी आज लैग कर रही है, नहीं तो आपको मैं दिखाता। अब वो जब एक पार्ट दूसरे पार्ट से टकराया, मान लो ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, टकराने से ऊपर की तरफ चीज उठेगी। टॉवल होता है आपके घर पे, टॉवल, तो उसको आप दोनों तरफ से स्क्वीज करना, क्या होगा? ऊपर ऐसे फोल्ड से आ जाएंगे। यही एक एग्जांपल है हिमालयस की। हिमालयस कैसे बने हैं? ऐसे बने। और था 9th क्लास में, हिमालयस आर विच टाइप ऑफ माउंटेन्स? फोल्डेड माउंटेन्स लिखा हुआ है। वो फोल्डेड माउंटेन क्यों बोला जाता है? वो फोल्ड्स कैसे आए उसके बीच में? हिमालय इस तरह का है कुछ। अब ये मैं आपको हिमालय क्यों बता रहा हूं? बिकॉज हमने अगर सॉइल्स पढ़नी है ना, तो सॉइल्स हिमालय से ही निकल के आनी है कुछ। समझे मेरी बात? क्योंकि रिवर्स कहां से ओरिजिनेट होगी? हिमालय से या माउंटेन से। अब माउंटेन्स लॉफ्टिएस्ट, लॉफ्टिएस्ट माउंटेन्स कौन से? अपने हिमालय से, ठीक है, लॉफ्टी माउंटेन्स। अब जो रिवर्स ने ओरिजिनेट होके आना है, क्या रिवर अकेली आएगी? डिस्ट्रक्टिव नेचर की है या कंस्ट्रक्टिव नेचर की है? डिस्ट्रक्टिव। अब क्या करेगी? माउंटेन्स को तोड़ती आएगी। अब माउंटेन्स जो टूटेंगी उसकी सॉइल बनेगी। अब सॉइल एग्रीगेट होगी, उसकी माउंटेन बनेगी। और आईसीएससी के अंदर पूरा एक चैप्टर है 9th क्लास के अंदर। कौन सा चैप्टर है वो? रोक एंड रोक साइकिल, पूरा एक चैप्टर है, उसी पे बेस है। रोक एंड रोक साइकिल। मिट्टी बनी, मिट्टी जुड़ेगी तो रोक बनेगी, रोक टूटेगी, मिट्टी बनेगी। है? पढ़ाई नहीं थी? क्यों? क्यों करेंगे आप सब? हाँ जी, कट हो गया था सिलेबस से।
हाँ चलो, ये आपके वैलिड रीजंस हैं कुछ कि आपके स्कूल सिलेबस में से कट हो गया, लेकिन एनटीएससी कट नहीं करती। एनटीएससी ऐसी चीजें पूछती है, ठीक है। तो अपन ने फोकस अपना एनटीएससी का रख के चलना, ठीक है। ज्यादा चीजें कट नहीं होती है, वो दिसंबर में होता ज्यादा, तो ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, रोक एंड रोक साइकिल। अब माउंटेन्स जो हिमालय माउंटेन्स बनी है, हिमालय जो बना है सारा, वो खुद कैसे बना? क्योंकि जहां पे ये आज हिमालय ना, वहां पे एक ओशन था टेथिस, उसके अंदर सेडिमेंट्स थे। अब वो ओशन तो खत्म हो गया, क्योंकि जो लैंड्स थी, अब ये एक लैंड है एक्स और ये वाई, इसके बीच में क्या है? पानी। अब पानी के अंदर क्या है? सेडिमेंट्स है। जब ये दो लैंड बॉडीज पास पास आई, तो जो वाटर था वो तो फ्लश हो गया, जो सेडिमेंट्स थे वो ऊपर चले गए। अब ऊपर जाके क्या हो गए? एग्रीगेट हो गए। अब जब एग्रीगेट हुए तो माउंटेन बन गई। कौन सी माउंटेन? हिमालय। हिमालय पे क्या हुआ? हाइट पे जाके क्या हुआ? स्नोफॉल, ठीक है। अब एक फैक्ट है इसके पीछे, जैसे जैसे हम 65 टू 67 मीटर की हाइट पे जाते हैं ना, तो 1 डिग्री टेम्परेचर डाउन जाता है सेल्सियस में। मैं अगर 165 की हाइट पे जाऊंगा तो मेरे को ग्राउंड से 1 डिग्री टेम्परेचर कम मिलेगा। और हिमालय तो कितने ही ऊंचे हैं, 8848 मीटर हाइट तो किसकी है? एवरेस्ट की। चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो, दूसरा फिनोमिना काम कर जाएगा वहां पे, हाइट वाला, सर्दी हो जाएगी। अब जब इतनी हाइट पे चले जाएंगे तो माइनस में गया टेम्परेचर। अब जब माइनस में टेम्परेचर गया तो वाटर, वाटर तो आपको पता है ना, अब हमारे इधर उधर भी है, वाटर वेपर्स तो सभी जगह पे है, ठीक है। आप बायो में पढ़ेंगे, हम जब इनहेल करते हैं तो वाटर बहुत कम इनहेल करते हैं, जब एक्सहेल करते हैं तो बहुत ज्यादा वाटर वेपर्स हमारे में से निकलते हैं। इतना पानी पीते जाता कहाँ है? यूरिन में तो इतना नहीं जाता। हमारी स्वेट ग्लैंड्स, हम रेस्पिरेशन करते हैं, हमारे अंदर से वाटर निकलता है वेपर्स की फॉर्म में। समझ आई? केमिस्ट्री में आप इससे अच्छे से कर लोगे, चीजों को हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जब वाटर ऊपर जमा हुआ है इन फॉर्म ऑफ, आप इसको स्नोफॉल कह सकते हैं, या होती तो स्नोफॉल ही ऊपर, ठीक है। तो जब सन रेज उस पर पड़ेंगी तो वो क्या होगा? मेल्ट होगा। अब मेल्ट होगा, ग्लेशियर्स बन के उसके मेल्ट होगा तो क्या आएगा नीचे? पानी। रिवर्स बनेंगी। अब रिवर्स आएंगी, रिवर्स क्या करेगी? सेडिमेंट्स लेके आएगी साथ। अब जब सेडिमेंट्स साथ लेकर आएंगी तो सेडिमेंट्स जहां जहां वाटर फ्लो करेगा वहां वहां जाएंगे, जहां जहां पानी जाएगा वहां वहां वो सेडिमेंट्स जाएंगे, और पानी के बीच में रहते हुए सेडिमेंट्स को तोड़ते जाएंगे। कितना हद तक तोड़ सकते हैं? जितना वो चाहें, मिट्टी बना देंगे बिल्कुल उसको। तो वही मिट्टी तो अपन ने पढ़नी है, वही सोइल तो पढ़नी है अपन ने। और वो कौन सी टाइप की सोइल बनेगी? उसको बोलते हैं हिंदी में, पता क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी। पढ़ी होगी कभी, एलुवियल सॉइल बोलते हैं। ये ढ है, एलुवियल सॉइल। मैंने आपको हिंदी में इसलिए बताया कि जल से आई हुई मिट्टी, जल, वाटर से आई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। डेजर्ट नहीं, हाइट पे है वो, मतलब वो हाइट भी तो है ना। अब आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूं मैं। इक्वेटर पे आपने बताया ना सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, अफ्रीकन कंट्रीज है। इक्वेटर पे ही एक ऐसी जगह है जहां पे स्नोफॉल होती है। नहीं, वॉल्कन कैम्बेज, इक्वाडोर में एक जगह है वॉल्कन कैम्बेज, वहां पर इतनी ज्यादा गर्मी है लेकिन स्नोफॉल होती है। कैसे? क्योंकि वो हाइट पे है। जब हाइट पे चली गई चीज तो वो फिर वो फिनोमिना खत्म हो गया कि इक्वेटर पे हो आप हाइट पे हो, ये भी तो देखो। और आपको पता है कि आप समुंदर के लेवल से एक 165 मीटर की हाइट पे जाओगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर डाउन जाएगा। तो वो ले जाओ उसको इतनी हाइट पे, 0 डिग्री पे चला जाए, चाहे इक्वेटर हो चाहे जहां मर्जी हो, स्नोफॉल तो हो जाएगी फिर। समझ आई चीज की? अब लद्दाख चाहे डेजर्ट है लेकिन वो हाइट पे है। हाइट पे जो चीज होगी, आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, वहां पर
प्रेशर भी कम होगा, टेम्परेचर भी कम होगा, ऑक्सीजन लेवल भी कम होगा एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। समझ आई? और ये फेवरेट क्वेश्चन है आपका 9th का फर्स्ट चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग, पढ़ा है ना? अब बातें कौन से सब्जेक्ट में किसकी हो रही है? साइंस की। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। बातें किसकी हो रही हैं? मैंने पहले दिन क्या बोला था? ज्योग्राफी इज नोन एज मदर ऑफ ऑल साइंसेस। समझ आई? ऐसे है ये, अभी चैप्टर शुरू ही नहीं हुआ। हाँ जी, अब बताना ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही वीडियो में या कुछ आवाज में? सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। अब सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस में क्या चीज है? देखो, मिट्टी का बनना, कैसे बनती मिट्टी यार? इसके लिए चलो मैंने आपको थोड़ा सा बताया है ना, इसको और थोड़ा डिटेल में समझिए। टेक्सचर ऑफ सॉइल इन आवर कंट्री इज नॉट यूनिफॉर्म। है कुछ यूनिफॉर्म है? मैंने अभी आपको बताया ना, प्लेट्यू पे कोई और तरह की मिट्टी मिलेगी, प्लेन्स पे कोई और तरह की मिट्टी मिलेगी, माउंटेन्स पे कुछ और तरह की है, डेजर्ट के अंदर कुछ और तरह की मिट्टी है। आप कभी गए होगे राजस्थान, थोड़ा अंदर की तरफ, ये बीकानेर वाली साइड पे कभी गए हो? गंगानगर के आगे कभी गए होगे, जैसलमेर वाले रीजन में? वहां पे आपने कभी फील नहीं करा भाई इतनी मिट्टी उड़ती रहती है? गर्मी फील नहीं करी वहां पे? कभी आप हिल स्टेशन पे भी गए होगे, मंसूरी, डलहौजी, या इधर कसौली, कसोल गए होगे, इधर शिमला, वहां पे कुछ फील नहीं करा कुछ मिट्टी का? अब जाओगे ना, अब आप फील करना, फाजिल्का से बाहर कहीं भी जाओगे ना, हम चीजों को फील करके देखना। फाजिल्का की जो मिट्टी है वो पूरे पंजाब में डिफरेंट है, पंजाब की मिट्टी इंडिया में डिफरेंट है, ठीक है? माउंटेनियस रीजन की साउथ इंडिया से अलग है। मतलब ये चीजें आप अब सुन रहे हो, अब आपका ध्यान जाना शुरू होएगा इधर, आप इन चीजों को फील करा करोगे। कहीं पर चले गए ना तो थोड़ी देर रुकना, मैं देख लूँ, यहाँ मिट्टी बता रहे थे सर, कुछ है डिफरेंस यहाँ पे वहां की मिट्टी से? ये चीजें अब होंगी आपके अंदर, ठीक है? हमारे पास सॉइल को डिफाइन करने के लिए 5 एलिमेंट्स। देखो, एक बच्चा वो बच्चे के अंदर पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ठीक है? मान लो आपका कई बार सुना होगा यार, इसका इसका फेस इसकी मम्मा जैसा है, इसकी आंखें इसके पापा जैसी है, ठीक है? ये तो बोलता बिल्कुल अपने पापा की तरह है, इसकी नेचर तो इसके मम्मा की तरह है, होता ना? कैरेक्टरिस्टिक्स किसके आए हैं उसके बीच में? उसके पेरेंट्स के। आप 10th की बायो के अंदर पढ़ोगे हेरिडिटरी एंड एवोल्यूशन, मेंडल का एक्सपेरिमेंट, ठीक है? ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। बात फिर किसकी हो रही है? साइंस की, ठीक है? अब देखो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स कौन कौन से? पेरेंट, रॉक, क्लाइमेट, रिलीफ फीचर्स, बायोटा एंड टाइम। ये डिफाइन करेंगे सॉइल कैसी बनेगी। एक चीज तो क्लियर है कि सॉइल एक तरह की नहीं है। सॉइल कितने तरह की है वो आगे बताऊंगा, 8 तरह की टोटल सॉइल है, ठीक है? वो 8 तरह की सॉइल अपने इंडिया के अंदर है, वर्ल्ड में तो और भी बड़ी टाइप्स होंगी। जो भी सॉइल बनती ना, ये 5 उस पे एलिमेंट्स काम करते हैं। ये ज्यादा कम होंगे तो सॉइल का टेक्सचर बदलेगा, सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स बदलेंगी। इन पांचों को समझते आज अपन यही करेंगे पहले, ठीक है? पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, रिलीफ फीचर्स, बायोटा मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड टाइम। सबसे पहले पेरेंट रॉक को समझते हैं। पेरेंट रॉक नाम ही क्लियर हो रहा है, पेरेंट मतलब जिससे वो मिट्टी बनी है। मैंने अभी बताया ना कि सॉइल की फॉर्मेशन कहां से होगी? एक रॉक से। और रॉक कौन सी है वो अपने को नहीं पता भाई, आपको तो एक मैंने बताई है ना, माउंटेन, वो सेडिमेंट्री रॉक है जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, टूट के आई। तो कौन सा सेडिमेंट्री रॉक सी है भाई? मेटामॉर्फिक रॉक कहां गई? इग्नियस रॉक कहां गई?
बेसाल्टिक रोक कहाँ गई ये सारी चीजें? रोक तो किसी तरह की भी हो सकती है। अब रोक कौन सी है? अगर मान लो कोई बेसाल्टिक रोक टूट रही है, इग्नियस रोक टूट रही है, वो काले रंग की है, तो मिट्टी कौन से रंग की बनेगी? काले रंग की बनेगी। मिट्टी पे कोई फेयर एंड लवली थोड़ी लगा देंगे आपका कि वो गोरी हो जाए। मिट्टी तो काली रहेगी ना भी। समझ आई मेरी बात? तो बेसाल्टिक रॉक टूटेगी तो काली मिट्टी बन रही है, कोई सेडिमेंट्री रॉक टूटेगी तो एलुवियल सॉइल बन रही है। अब कोई मेटामॉर्फिक रॉक टूट गई, फिर कोई लेटराइट सॉइल बन सकती है, कोई रेड सॉइल बन सकती है। तो ऐसे ऐसे करके डिपेंड करता है उसकी पेरेंट रॉक कौन सी है, क्योंकि मिट्टी ने कहां से बनना है? एक रॉक से। और वो पेरेंट रॉक कौन सी है? पेरेंट वही माता पिता वाला पेरेंट ही है यहाँ पे, ठीक है। जिस रॉक से मिट्टी ने बनना है, वो रॉक की टाइप क्या है ये डिसाइड करेगी उसकी पेरेंट रॉक। समझ आई? आप ये बोले कि मैंने बीज तो डाला था आम का, खजूरें नहीं उग रही, उगेंगी क्यों? उस पे तो आम ही आ सकते हैं। भाई अगर टूटेगी बेसाल्टिक रॉक तो मैं एलुवियल सॉइल कैसे बना सकता हूं उस पे? बन सकती है? नहीं, ब्लैक ही बनेगी फिर। दूसरी चीज आ गई क्लाइमेट। हाँ जी, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स का ना फर्स्ट पॉइंट क्लियर है आप सभी को? पेरेंट रॉक वाला आपको क्लियर है सभी को? सेकंड पॉइंट है क्लाइमेट। अब आपको पता है कि इंडिया के अंदर ही कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, कुछ रीजन ऐसे जहां पे बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, और कुछ ऐसे हैं कि एक टाइम पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी, एक टाइम पे सर्दी बहुत ज्यादा पड़ेगी, और एक टाइम पे ऐसा मौसम आएगा ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। होता भी ऐसे। अब जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी है वहां का तो मॉइस्चर उड़ गया, उड़ेगा। अब वहां का मॉइस्चर अगर उड़ जाए तो सॉइल के अंदर जो वाटर पार्टिकल्स है वो खत्म, सॉइल का नेचर बदल जाएगा। अब जहां पर सॉइल का नेचर मान लो ऐसा है कि जहां पे वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा है उसके अंदर, फिर अब बदल गया। सॉइल क्लाइमेटिक जोन्स के अकॉर्डिंग भी वेरी करती है कि कहां पर कौन सा क्लाइमेटिक जोन है। अब ये 9th का है पार्ट, 10th का चैप्टर 9th पे टिका हुआ है। समझ आई? बस ये कर ले डिस्कस। किसने पूछा था? कोई बात नहीं, हो जाएगी। रिलीफ फीचर्स, क्लाइमेट क्लियर हो गया। रिलीफ फीचर्स, रिलीफ फीचर्स क्या चीज है? वो मिल कहां पे रही है मिट्टी? माउंटेन्स पे मिल रही है, प्लेन्स पे मिल रही है, डेजर्ट पे मिल रही है, कहां मिल रही है? कोस्टल रीजन में मिल रही है, प्लेट्यू पे मिल रही है। जहां पर वो मिल रही है उसकी अलग से एक टाइप बन गई। फोर्थ पॉइंट बायोटा, उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, कितने हैं, कैसे हैं? हाँ जी, बैक्टीरियाज। आप पढ़ोगे बायो के अंदर, राइजोबियम्स, सूडोमोनास, नाइट्रोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, अजोटोबैक्टर, आएंगे सारे। किसके अंदर आएंगे? आपका एक टॉपिक आएगा नाइट्रोजन साइकिल, उसमें आएंगे। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म किस सॉइल में कितने हैं, कौन से हैं, या कितने नहीं है, उसके ऊपर भी नेचर टिकी हुई है। किसकी? किसकी? सॉइल की। और सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम। कौन से वाले? रिलीफ फीचर्स। राजेश, जो माउंटेन्स होती है ना, माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, कोस्टल रीजन्स, आइलैंड्स, ये हमारे रिलीफ फीचर्स ही है। समझ आई? अब आप बोलते हैं कि इंडिया के रिलीफ फीचर, फिजिकल फीचर्स, रिलीफ फीचर्स ही सेम ही है। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है मिट्टी को बनने के लिए? अब आप बोर्ड के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, ठीक है, आप तो सारा साल पढ़े, और मान लो मार्च 2024 के अंदर आपके एग्जाम्स हैं,
वीडियो फ्रीज, वेट अ मिनट। अब चेक करना, अब ठीक है। ओके, मैं क्या कह रहा था, टाइम पे, है ना। आपने, आपके एग्जाम है मार्च 2024 में, लेकिन आप अभी से प्रिपेयर होना शुरू हो गए, ठीक है। आपका तो फर्स्ट चैप्टर भी शुरू हो गया, और कोई फेब 2024 में जाके शुरू ही करे अभी। अब बताओ किसके मार्क्स ज्यादा आने के चांसेस है? जो अभी से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। वही सेम चीज, जो टाइम जितना ज्यादा लगेगा, जितना टाइम कम लगेगा, मेच्योरिटी उसके ऊपर डिपेंड करेगी। सॉइल की, सॉइल की क्या मेच्योरिटी है, सॉइल कितनी मेच्योर है, ये टाइम पे डिपेंड करता है कि उसको सॉइल को बनने में टाइम कितना लगे। ये 5 एलिमेंट्स हैं जो हमें बताएंगे कि सॉइल की क्या उसकी कंपोजिशन है। समझ आई? क्लियर हुआ? कुछ समझ आ गया भाई? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स क्लियर हुआ आप सभी को? आज इतना बहुत है? जान छुड़ाने के लिए भाग रहे हो, है ना? बहुत है भाई, ठीक है चलो आज इतना करते हैं, फिर अपन इसको कल पर्टिकुलर प्रॉपर शुरू करते हैं, ठीक है। ओके जी, बाय बाय।